Friends, how are you all? I hope you all are fine. We have already started a lesson, change and development in industrial society. So today we are going to read about working conditions. आज हम working conditions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. We all want power, a solid house, clothes and other goods. But we should remember that these come to us because someone is working to produce them. ठीक है, हम घर कपड़े सामान ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि कोई इनको बनाता है. Often in very bad condition. The government has passed a number of laws to regulate working condition. Let us look at mining where a number of people are employed. मतलब कि सरकार ने भी काफ़ी कोशिश की है कि काफ़ी सारे लॉज पास किए हैं कि किस तरीके के वर्किंग कंडीशन होने चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की हालत ऐसी नहीं रहती है. ठीक है, तो माइनिंग जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो जो खुदाई वगैरह होती है, ठीक है, कोल वगैरह की. कोल माइंस अलोंग एम्प्लॉय 5.5 लाख वर्कर्स. द माइंस एक्ट 1952 specifies the maximum number of hours a person can be made to work in a week. The need to pay overtime for any extra hours work and safety rules. समझ आ गई कि जो एक्ट पास हुआ था माइंस एक्ट में, उसमें ये क्या बताया गया था? एक तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए थे, ठीक है. दूसरा था कि एक्स्ट्रा वर्क करवाओगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस, ठीक है. सेकंड, सेफ्टी, उसका ध्यान रखा जाए. दीज रूल्स मे बी फॉलोड इन द बिग कंपनीज बट नॉट इन स्मॉलर माइंस एंड क्वारीज. मोरओवर सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ वाइड स्प्रेड. ठीक है, अब बड़ी कंपनी में तो इसको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन छोटी कंपनीज में नहीं. तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एक ने कॉन्ट्रैक्ट के नीचे अपने दूसरे को, ठीक है, करवा दिया, उसको दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है. सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये बहुत ज़्यादा फैल गया है. मैनी कॉन्ट्रैक्टर्स डू नॉट मेंटेन प्रॉपर रजिस्टर ऑफ वर्कर्स, दस अवॉइडिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सीडेंट्स एंड बेनिफिट्स. ठीक है, तो कई क्या करते हैं कि रजिस्टर ही नहीं बनाते, ठीक है, ताकि हम लोगों को किसी तरीके के इनको कोई बेनिफिट्स ना देने पड़े या हमारे ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए. आफ्टर माइनिंग हैज़ फिनिश्ड इन एन एरिया, द कंपनी इज़ सपोज टू कवर अप द ओपन होल्स एंड रिस्टोर द एरिया टू इट्स अर्लियर कंडीशन. जब माइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि जो होल्स आपने ओपन किए उनको अच्छे से बंद किया जाए, तो उसको पुरानी कंडीशन के हिसाब से ही ऐसे ही बिल्कुल सेट कर दिया जाए. बट दे डोंट डू दिस, लेकिन वो ऐसा भी नहीं करते हैं. वर्कर्स इन अंडरग्राउंड माइंस फेस वेरी डेंजरस कंडीशन ड्यू टू फ्लडिंग, फायर, द कोलैप्स ऑफ रूफ्स एंड साइड्स, द एमिशन ऑफ गैसेस एंड वेंटिलेशन फेलियर्स. वेंटिलेशन मीन्स हवा का ना होना, सांस घुट जाता है, ठीक है. इन सभी रीज़नों से उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी है. कभी फ्लड आ जाता है, कभी आग लग जाती है, ठीक है, जो ये छत है वो गिर जाती है, ठीक है. वो साइड वाले में थोड़ा सा जैसे ज़ोर से वो मारते हैं थोड़े से, कई बार वो गूंज से सारा ही गिर जाता है सारा, ठीक है. और हवा की कमी. मैनी वर्कर्स डेवलप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड सिलिकोसिस होते हैं लंग डिजीज़, ठीक है. कईयों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, लंग डिजीज़ जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं. दोज वर्किंग इन ओवरग्राउंड माइंस हैव टू वर्क इन बोथ हॉट सन एंड रेन एंड फेस इंजरीज ड्यू टू माइन ब्लास्टिंग. माइन ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्ट हो जाता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सन और रेन दोनों में काम करना पड़ता है, उससे भी प्रॉब्लम्स आती है, बीमार रहते हैं. फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा. The rate of mining accidents in India is very high compared to other country. इंडिया में ये जो एक्सीडेंट्स है, माइनिंग एक्सीडेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज से. क्लियर हो गया? तो वर्किंग कंडीशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि लोगों के लिए वर्किंग कंडीशन बहुत ही पुअर है. इन मैनी इंडस्ट्रीज द वर्कर्स आर माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले. द फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स along the coastline employ mostly single young women from Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. ठीक है, जो फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स होती हैं मछली से रिलेटेड, ठीक है, along the coastline employ
मोस्टली सिंगल यंग वुमेन, एक ही यंग वुमेन को, सिंगल यंग वुमेन को, ठीक है, जो मैरिड ना हो, फ्रॉम तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। 10-12 ऑफ देम आर हाउस्ड इन अ स्मॉल रूम्स। 10-12 को एक ही कमरे में रखा जाता है, ठीक है। एंड समटाइम्स वन शिफ्ट हैज़ टू मेक वे टू अनदर, यानी कि जैसे 10 से 12 हैं एक ही रूम में, तो उनमें से 6 की पहले शिफ्ट होगी, 6 की बाद में, ठीक है। तो ऐसे रूम में अपने एक्सचेंजेस करते रहते हैं। यंग वुमेन आर सीन एज सबमिसिव वर्कर्स। सबमिसिव, ठीक है, मोस्टली जो सबमिसिव वर्कर्स की तरह, सबमिसिव यानी कि जैसे उनसे जैसे मर्जी काम करवा सकते हैं, ठीक है, वो जल्दी जल्दी मना नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको ज़्यादातर काम पे रखा जाता है ऐसे कामों पे। मैनी मैन ऑल्सो माइग्रेट सिंगली। कई पर्सन जो मैन हैं वो भी अकेले ही माइग्रेट करते हैं, चाहे वो अनमैरिड है या मैरिड है। अगर मैरिड है तो लिविंग देयर फैमिलीज इन द विलेज, अपनी फैमिली को विलेज में छोड़ के, ठीक है, वो अकेले ही आते हैं। In 1992, 85% ऑफ 2 लाख ओरिया माइग्रेंट्स इन सूरत वर सिंगल, ठीक है। 1992 में 85% जो थे, जितने भी टोटल माइग्रेंट्स थे सूरत में, वो सारे सिंगल थे। दिस माइग्रेंट्स हैव लिटिल टाइम टू सोशलाइज एंड वट एवर लिटिल टाइम एंड मनी दे कैन स्पेंड इज़ विद अदर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। इन माइग्रेंट्स के पास ना तो टाइम था किसी के साथ सोशलाइज होने का, बातचीत करने का, या इनके साथ अपना भाईचारा बढ़ाने का, या किसी के लिए अपना टाइम या मनी वगैरह स्पेंड करने का किसी के लिए। फॉर अ नेशन ऑफ इंटरफेयरिंग जॉइंट फैमिलीज, द नेचर ऑफ वर्क इन अ ग्लोबल इकोनॉमी इज़ टेकिंग पीपल इन द डायरेक्शन ऑफ लोनलीनेस एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? भेदभाव, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पहले ये नेशन था वो क्या था, एक जॉइंट फैमिलीज़ वाला था, ठीक है। जॉइंट फैमिलीज़ से अब ये जो वर्क है, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वर्क हो गया, इकनॉमी आ गई है, इससे जो संसार के लोग हैं वो क्या बन गए, क्या हो गए, लोनलीनेस की ओर चला गया संसार, और एक दूसरे के साथ भेदभाव, ठीक है, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, ठीक है। सेपरेशन, एक दूसरे के साथ सेपरेशन में आ गए हैं, यानी कि दूर हो गए हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। येट ऑफ मैनी यंग वुमेन इट ऑल्सो रिप्रेजेंट सम इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, ठीक है। लेकिन कुछ लेडीज़ के लिए क्या है, इंडिपेंडेंस और पैसा कमाना, ठीक है, उसका सोर्स भी बना है, क्योंकि पहले लेडीज़ को क्या है, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। होम बेस्ड वर्क, home-based work is an important part of the economy. This includes the manufacture of lace, zari or brocade, carpets, beads, arabatis and many such products. घर से बनाना, ठीक है, होम बेस्ड वर्क। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लेस हो गए, जरी हो गई, जरी का काम होता है ना, बीड़ी वगैरह बनाना, ठीक है। दिस वर्क इज़ मेनली डन बाय वीमेन एंड चिल्ड्रन। ये कौन करते हैं, वीमेन और बच्चे। An agent provides raw materials and also picks up the finished product. Home workers are paid on a piece rate basis depending on the number of pieces they make. Piece rate, ठीक है। तो पीस रेट बेसिस क्या होता है कि जितने पीस बनाए, 4 पीस बनाए तो उसके हिसाब से, 7 पीस बनाए हैं उसके हिसाब से, पीसेस के हिसाब से उनको मनी दी जाती थी, ठीक है। Let us look at the beedi industry. The process of making beedi starts in forested villages where villagers pluck tendu leaves and sell it to the forest department or a private contractor who in turn sells it to the forest department. ठीक है, जो बीड़ी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, इसका काम कहाँ से शुरू हुआ, फॉरेस्ट एरिया से, ठीक है, जहाँ से वो क्या करते थे, टेंड्यू लीव्स जो हैं तोड़कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को बेचते थे। फिर वो आगे जाके क्या करते थे, वो और आगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेचते थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को बेचा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया या डायरेक्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चला गया। ऑन एवरेज अ पर्सन कैन कलेक्ट 100 बंडल्स अ डे, यानी 50 लीव्स एक दिन, ठीक है। The government then auctioned the leaves to beedi factory owners who gave it to the contractors.
फिर जो गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट वाले गवर्नमेंट वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, बीड़ी फैक्ट्री के ऑनर्स को ऑक्शन में ये देते हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उस हिसाब से, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्टर इन टर्न सप्लाइज टबाकू एंड लीव्स टू होम बेस्ड वर्कर्स। तो वे क्या करते हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं उनको क्या देते हैं, टबाकूज, ठीक है। दीज वर्कर्स मोस्टली वुमेन रोल द बीडीज, फर्स्ट डैम्पिंग द लीव्स, डैम्पनिंग यानी उनको सुखा के लीव्स को, देन कटिंग दैम, फिर उनको काटना, फिलिंग इन तम्बाकू इवनली एंड देन टाइंग दैम विद थ्रेड। तो लेडीज़ क्या करती हैं, वो बनाती हैं इसको, कैसे, पत्तों को सुखा के फिर उनको काट के फिर उसके अंदर तम्बाकू वगैरह फिल करके उसको धागे से बांध देना। द कॉन्ट्रैक्टर पिक्स अप दीज बीडीज एंड सेल्स दैम टू द मैन्युफैक्चरर हु रोस्ट दैम। फिर आगे उनको मतलब कि जो रोस्टिंग वगैरह जो भी आगे का प्रोसीजर होता है वो करने के लिए आगे मैन्युफैक्चरर के पास ले जाते हैं। एंड पुट्स ऑन हिज ओन ब्रांड लेबल, फिर वो क्या करता है, अपना ब्रांड लगा देता है, ठीक है। अलग अलग ब्रांड की बीडीज़ हमने सुनी है, ठीक है, उस अपना लेबल लगा देता है उसके ऊपर। द मैन्युफैक्चरर देन सेल्स दैम टू अ डिस्ट्रीब्यूटर हु डिस्ट्रीब्यूट्स द पैक्ड बीडीज टू द होलसेलर हु इन टर्न सेल टू द योर नेबरहुड पान शॉप। बस वही मैन्युफैक्चरर वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचता है, और फिर होलसेलर क्या करता है, शॉप वाले को बेचता है, वहाँ से आप लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। Let us see from the following pie chart how the value of finished BD is distributed. The manufacturer gets the maximum amount because of the image of the brand showing the power. देखो बनाया किसने, ये देखो बनाया किसने था, इनपुट वगैरह जो था सब कुछ, ठीक है, उसको भी कम मिला, बीडी वर्कर को जिसने बीडी वगैरह बनाया उसको भी कम मिला, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी कम मिला। सबसे ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चरर को मिला है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर को सबसे ज़्यादा मिला है, क्यों मिला है मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उसका ब्रांड का लेबल मिल गया, ठीक है, उसका ब्रांड लगेगा, ठीक है। मतलब कि जितना ऊंचा नाम उतना ज़्यादा पैसा, चाहे काम कोई भी करे, ठीक है, क्लियर। We have today we are reading up to here only. Tomorrow we will continue with strikes and unions. Bye students.